हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिवानी स्टोरीज पर। आज मैं लेकर के आई हूँ सिर्फ प्यार का चौथा भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 3 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। रेहान अपने केबिन में बैठा हुआ लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांस खत्म हो रही है। 2-3 घंटे से उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी हुई जा रही थी। इस वक्त उसका पूरा चेहरा पसीने से भींगा हुआ था। उसने अपने कोट और टाई उतार कर फेंक दी, शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोल दिए और वह बेचैनी से यहाँ वहाँ टहलने लगा। उसने टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और एक सांस में ही सारा पानी खत्म कर दिया। तभी रवि किसी काम से केबिन में आया। उसने रेहान की ऐसी हालत देखी तो दौड़कर उसके पास आया। रवि, सर आप ठीक हैं? क्या हो रहा है आपको? रेहान कोई जवाब ना देकर अपने दिल पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग रहा था। रेहान की ऐसी हालत देखकर रवि बहुत डर गया। उसने फटाफट ध्रुव को फ़ोन किया। ध्रुव का फ़ोन नहीं लग रहा था। उस वक्त वह हॉस्पिटल में था, किसी सीरियस केस में बिजी था। ध्रुव ने रवि का कॉल नहीं उठाया तो रवि फटाफट ड्रॉअर की तरफ गया जहां पर ध्रुव ने उसको कुछ मेडिसिन दी थी। दरअसल पिछली बार भी जब रेहान पैनिक हुआ था तब ध्रुव ने उसको कुछ मेडिसिन दी थी जिससे वह थोड़ी देर में नॉर्मल हो गया था। फिर ध्रुव ने रेहान की सेफ्टी के लिए कुछ मेडिसिन रवि को संभालने के लिए दी थी कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो उसको दे सके। रवि ने मेडिसिन लेकर पानी का ग्लास भरकर रेहान को दे दिया। रेहान मेडिसिन खाकर सोफे पर जाकर गिर गया और अपना सर पीछे टिका लिया और अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगा। वरुण, जो कि रेहान के केबिन में जा रहा था, केबिन में एंटर होते ही रेहान की हालत देखकर वह डर गया और भागकर रेहान के पास आया। वरुण, भाई क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो हो? रवि, पता नहीं वरुण सर, जब मैं केबिन में आया सब बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे थे। मैंने ध्रुव सर को कॉल किया, उन्होंने कॉल पिक नहीं किया। फिर मैंने इनको मेडिसिन दे दी जो ध्रुव सर ने दी थी। वरुण ने कहा, रवि, शेरा को बोलो जल्दी गाड़ी निकाले, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। रवि ने कहा, ओके सर। नो डोंट डू, आई एम फाइन, रेहान ने रवि को रोकते हुए कहा। वरुण, नहीं भाई, आप मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, हम ध्रुव भाई के पास चलते हैं, वो अभी हॉस्पिटल में ही होंगे। रेहान, मैं ठीक हूँ। वरुण, इसकी ज़रूरत नहीं है। रेहान सोफे से उठकर अपनी चेयर पर बैठ गया। हालांकि उसको अभी भी ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वह वरुण को परेशान नहीं करना चाहता था। उसको टालने के लिए उठकर वह काम करने लगा। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। कोई अननोन नंबर देखकर पहले तो उसने इग्नोर कर दिया, फिर कुछ सोचकर उसने कॉल रिसीव किया और फ़ोन अपने कान पर लगा लिया और हेलो बोला। सामने वाले की बात सुनकर रेहान के हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। आंखों से आंसू की धारा निकलने लगी। कुछ सेकंड वह फ्रीज हो गया। फ़ोन के नीचे गिरने की आवाज़ से वह होश में आया और चेयर से उठकर बाहर की तरफ भागा। वह बेसुध सा भाग रहा था। सभी उसको हैरानी से देख रहे थे। रेहान जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरकर नीचे पार्किंग में आया। नीचे शेरा गाड़ी के पास खड़ा सिगरेट पी रहा था। उसने सामने से रेहान को ऐसे भागकर आते हुए देखा तो सिगरेट फेंककर रेहान की तरफ गया। शेरा, क्या हुआ भाई? रेहान, गिव मी द की। शेरा ने जल्दी से रेहान की तरफ चाबी उछाल दी। रेहान ने चाबी ली, कार स्टार्ट की और फुल स्पीड से बाहर की तरफ चला गया। वरुण भागते हुए पार्किंग एरिया में आया। वहां पर अकेले शेरा खड़ा था, जो हैरानी से एग्जिट की तरफ देख रहा था। वरुण ने कहा, भाई कहाँ है? शेरा, वरुण, वह तो गाड़ी लेकर चले गए। वरुण अपनी कार की तरफ भागा और शेरा को कार में बैठने को बोला। वरुण स्पीड से गाड़ी बाहर की तरफ ले गया। हॉस्पिटल में माही का सारा परिवार आईसीयू के बाहर खड़ा था। कविता जी, दिया और अंजलि का रो रो कर बुरा हाल था। दिनेश जी साइड में लगी कुर्सी पर सर नीचे किए हुए बैठे थे। उन पर क्या बीत रही थी यह सिर्फ वही जानते थे। मोहित किसी तरह खुद को संभाल कर हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा था। थोड़ी देर बाद आईसीयू से डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर को बाहर आता देखकर सभी उसके तरफ चले गए। दिनेश जी, डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? डॉक्टर, सी इज स्टेबल नाउ, अभी बेहोश है, 1-2 घंटे में होश आ जाएगा, फिर आप उससे मिल सकते हो और आप मुझे केबिन में आकर मिलना। यह बोलकर डॉक्टर अपने केबिन में चला गया। तभी वहां पर मोहित भी आ गया। दिनेश जी को केबिन की तरफ जाते हुए देखा तो वह भी उनके पीछे पीछे चला गया। करीब आधे घंटे बाद केबिन से बाहर आए। उस वक्त उनके चेहरे पर परेशानी थी। केबिन से निकलकर वह दोनों बाहर सबके पास आ गए।
सबने उनसे पूछा तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि खाने पीने में लापरवाही की वजह से गुड्डू की ऐसी हालत हुई है, बाकी अभी गुड्डू ठीक है। फिर दिनेश जी ने मोहित की तरफ देखा जो उनको ही देख रहा था। फिर मोहित वहाँ से कहीं चला गया और बाकी सब वहीं बैठकर माही के होश में आने का वेट करने लगे। आधे घंटे बाद माही को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन अभी भी उसको होश नहीं आया था। माही के पास एक नर्स थी और बाकी के लोग बाहर बैठकर उसके होश में आने का वेट कर रहे थे। कविता जी और दिनेश जी स्टूल पर बैठे हुए थे और उनसे थोड़ी दूरी पर दिया और अंजलि आपस में कोई बात कर रही थी। तभी उन दोनों की नज़र सामने गई तो दोनों की नज़रें हैरानी से बड़ी हो गई। माही हॉस्पिटल के बेड पर बेहोश लेटी हुई थी। एक नर्स उसके पास थी। माही के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। माही का गोरा रंग पीला नजर आ रहा था। अचानक माही की धड़कन की स्पीड बढ़ गई। नर्स वेंटिलेटर की तरफ देखने लगी जहां उसकी धड़कन की स्पीड का नंबर बढ़ रहा था। नर्स टेंशन में कभी वेंटिलेटर को देखती तो कभी माही की तरफ। नर्स डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर की तरफ जाने लगी। तभी रूम का डोर खुला। नर्स दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसने देखा दरवाजे के पास एक बेहद हैंडसम लड़का खड़ा था जो अपनी आंखों में आंसू लिए हुए माही को देख रहा था। नर्स ने जब देखा तो कुछ पल के लिए उसकी आंखें जम गई। फिर जल्दी से असलियत में वापस आई और लड़के की तरफ देखकर बोली, एक्सक्यूज मी सर, अभी पेशेंट को होश नहीं आया है, आप बाहर जाइए। रेहान, लीव। नर्स, सॉरी सर। रेहान डोंट लाइक टू रिपीट माई वर्ड्स। रेहान की बात सुनकर नर्स थोड़ा डर गई। रेहान की नज़रें लगातार माही की तरफ ही थी जिसमें बस प्यार था। नर्स ने एक नज़र माही को देखा और उठकर बाहर चली गई। अब रूम में सिर्फ माही और रेहान थे। रेहान ने अपनी मासूम प्रिंसेस को ऐसे बेड पर बेहोश देखा तो उसका दिल फटने को आ गया। वह धीमे धीमे कदमों से माही के पास आ गया। उसने माही के चेहरे की तरफ देखा जो उस वक्त पीला पड़ चुका था। रेहान पास के स्टूल पर बैठ गया और उसने धीरे से माही का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसे अपने होठों से लगाकर चूम लिया और रोने लगा। माही के दिल की धड़कन बढ़ रही थी, लेकिन दवाइयों के असर की वजह से अभी भी वह बेहोश ही थी। थोड़ी देर बाद रेहान कुछ शांत हुआ और माही के माथे को शिद्दत से चूमा और उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। प्रिंसेस, प्लीज उठ जाओ, मुझे मत तड़पाओ। आपको ऐसे देखकर मैं मर रहा हूँ। मुझे अपनी बाहों में भरना है आपको। 3 दिन की जो तड़प है वह ख़त्म करनी है हमेशा के लिए। अब कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा आपको, हमेशा अपनी बाहों में रखूंगा। आई एम सॉरी बच्चा, अब कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं। अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ आपको। सांस रुकने लगती है आपसे दूर जाने के ख्याल से। मुझे नहीं पता था मेरा बच्चा मुझे इतना प्यार करने लगा है कि मुझसे दूर जाने पर अपनी ऐसी हालत कर लेगा। अगर मुझे पता होता कि आपसे दूर जाने की कीमत मुझे ऐसे चुकानी होगी तो आपकी कसम बच्चा पूरी दुनिया से लड़ जाता, लेकिन आपको खुद से दूर नहीं करता। यह सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे आपकी फीलिंग्स को समझना चाहिए था, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए था। बाहर दरवाजे पर खड़े होकर दिनेश जी और मोहित रेहान की सारी बातें सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक सुकून था। रेहान की बातें सुनकर दिनेश जी को अब पूरा विश्वास हो गया था कि वह अपनी बेटी को एक मजबूत हाथों में दे रहे हैं। फिर कुछ देर सोचकर वह वार्ड का दरवाज़ा खोलकर अंदर आए और रेहान के पास खड़े हो गए। रेहान ने जब महसूस किया कि उसके पास कोई खड़ा है, उसने सर उठाकर ऊपर देखा। माही के पापा को देखकर रेहान ने धीरे से माही का हाथ बेड पर रखा और खड़ा हो गया। दिनेश जी, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ थोड़ी देर? रेहान, जी अंकल बोलिए। दिनेश जी, यहाँ नहीं कहीं और, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। रेहान, नॉट एट ऑल। थोड़ी देर बाद रेहान और दिनेश जी कैंटीन में शांति से बैठे हुए थे। दोनों में कोई कुछ नहीं बोल रहे थे। माहौल में काफ़ी शांति थी। फिर थोड़ी देर की चुप्पी के बाद दिनेश जी रेहान के चेहरे को गौर से देखते हुए बोले, क्या आप प्यार करते हैं मेरी बेटी से? रेहान विश्वास से उनकी आंखों में देखकर बोला, अपनी जान से भी ज़्यादा। दिनेश जी, क्या एक बाप से भी ज़्यादा? रेहान, नहीं अंकल, मैं यह नहीं कहूँगा कि मैं प्रिंसेस को आपसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि एक बाप से ज़्यादा प्यार एक बेटी को कोई नहीं कर सकता, लेकिन यह भी पक्का है कि आपसे कम भी नहीं करता हूँ। दिनेश जी के चेहरे पर एक संतुष्टि आ गई और आंखों में नमी। दिनेश जी आंखों में आंसू लिए हुए, मेरी बच्ची ठीक नहीं है रेहान, उसका इलाज सिर्फ आप हो, आप ही उसे ठीक कर सकते हो। मैं अपने तीनों बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ।
मैंने हमेशा उनकी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश की है और एक अच्छा बाप बनने की भी, लेकिन मैं इसमें फेल हो गया। मेरी बच्ची 3 दिन से तड़प रही है, सबको रो रो कर बोल रही है उसको हैंडसम हीरो के पास जाना है, लेकिन हमें कहीं न कहीं उसका बचपना लग रहा था। लेकिन आज जब डॉक्टर ने मुझे बताया है कि वह बेहोशी में भी सिर्फ आपका ही नाम ले रही थी, तो मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आया कि मैं उसके प्यार को बचपना समझकर उसे इग्नोर करता रहा। इसलिए आज मेरी बच्ची ऐसे हॉस्पिटल में बिस्तर पर लेटी हुई है। ये सब मेरी गलती है। रेहान दिनेश जी के हाथ को अपने हाथों में लेकर कहा, अंकल, आपकी कोई गलती नहीं है। कोई बाप अपने बच्चों के लिए गलत नहीं होते हैं, वह बस प्रोटेक्टिव होते हैं, जैसे आप हैं। कल को अगर मेरी भी बेटी हुई तो मैं भी उसके लिए सबसे अच्छा ही चाहूँगा। अंकल, मैं कोई बड़ी-बड़ी बातें नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जब भी आप अपनी बेटी से मिलेंगे, उसके चेहरे पर आपको हमेशा उसकी वही मासूम और सच्ची मुस्कान मिलेगी, जो उसकी पहचान है। मैं अपनी प्रिंसेस की एक मुस्कान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दिनेश जी ने कहा, रेहान बेटा, मुझे आपसे एक और बात कहनी है। फिर वह दोनों बात करने लगते हैं। आधे घंटे बाद वह कैंटीन से उठकर बाहर जाते हैं। उस वक्त दोनों के चेहरे पर थोड़ी टेंशन थी। रेहान वहाँ से थोड़ा साइड में जाकर किसी को फ़ोन करने लगा। करीब 10 मिनट बात करने के बाद उसने फ़ोन कट कर दिया और अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो गया। फिर अचानक उसने आंखें खोली और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने आंसू अपनी शर्ट के आस्तीन से साफ किया और माही के वार्ड की तरफ चला गया। रेहान जब वार्ड के पास आया, सब लोग बाहर ही बैठे हुए थे। उसको आते हुए देखकर सबकी नज़रें उसकी तरफ चली गई। अंदर माही को होश आ गया था, वह काफ़ी हद तक ठीक थी। नर्स ने पीछे से बेड को थोड़ा ऊपर उठाकर उसे अच्छे से बैठा दिया था। उस वक्त वो बहुत कमज़ोर लग रही थी, चेहरा भी पीला पड़ चुका था। माही गुमसुम सी बैठी हुई थी, बस एक तरफ को ही देखे जा रही थी। नर्स ने उसे थोड़ी देर में आने का बोलकर वार्ड से बाहर चली गई। नर्स बाहर जाकर, पेशेंट अब ठीक है, आप लोग उनसे मिल सकते हैं और ज़्यादा लोग साथ में मत जाना, यह बोलकर नर्स वहाँ से चली गई। मिलने की बात पर अचानक से सबकी नज़रें रेहान की तरफ उठ गई। उन सबको पता था कि माही को सबसे ज़्यादा खुशी रेहान से मिलने पर होगी। रेहान से मिलने के लिए वह हॉस्पिटल के बेड तक पहुँच गई थी। रेहान ने दिनेश जी की तरफ देखा तो उन्होंने पलकें झपकाकर उसको आज्ञा दे दी। अपनी प्रिंसेस से मिलने की बात पर उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। रेहान धीरे धीरे उसके वार्ड की तरफ गया। दरवाजे के सामने आकर उसने एक गहरी सांस ली और दरवाज़ा खोल दिया। अंदर गुमसुम बैठी माही ने दरवाज़ा खुलने पर ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। वह एकटक नीचे की तरफ देखती रही, लेकिन अचानक उसकी हार्ट बीट तेज होने लगी। फिर कुछ सोचकर उसने धीरे से अपनी नज़र ऊपर उठाई। सामने रेहान अपनी आंखों में आंसुओं के साथ दुनिया जहां का प्यार लिए अपनी प्रिंसेस को देख रहा था। माही की नज़र जैसे ही रेहान से मिली, उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर दिखने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रेहान ने जब उसके आंसू देखे, वह जल्दी से माही के पास गया। रेहान को अपनी तरफ आते हुए देखकर माही जोर जोर से रोने लगी। रेहान जल्दी से जाकर उसे अपनी बाहों में मजबूती से भर लिया। माही ने भी कसकर रेहान को पकड़ लिया। उसने इतनी मजबूती से रेहान को पकड़ा हुआ था जैसे वह कहीं गायब न हो जाए। रेहान और माही एक दूसरे की बाहों में सुकून पा रहे थे। दोनों की इतने दिनों की बेचैनी एक दूसरे को अपने आगोश में लेने से पल भर में ही दूर हो गई। माही जोर जोर से रो रही थी। रेहान ने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से वह लगातार उसके सर पर फेर रहा था। थोड़ी देर बाद रेहान ने उसे अलग किया और माही का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर अपने हाथों के अंगूठों से उसके आंसू को साफ किया और उसकी हरी आंखों में देखने लगा। माही भी उसकी आंखों में देख रही थी। दोनों की आंखों में बेहिसाब प्यार था। रेहान ने आगे बढ़कर माही के माथे को शिद्दत से चूम लिया। एक सुकून के साथ माही की आंखें अपने आप बंद हो गई थी। कुछ सेकंड बाद रेहान उससे अलग हुआ और उसके माथे से अपना माथा जोड़ लिया। आई एम सॉरी प्रिंसेस, आई एम रियली सॉरी। माही धीरे से उसके चेहरे से दूर हुई और अपनी हरी आंखों में आंसू लिए हुए मासूमियत से बोली, हैंडसम हीरो, आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। रेहान माही का चेहरा अपने हाथों में भरकर प्यार से बोला, आई एम सॉरी बच्चा, अब मैं कभी आपसे दूर नहीं होऊंगा। हमेशा अपनी प्रिंसेस को अपने पास ही रखूंगा। रेहान की बात सुनकर माही के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कान आ गई, जो 3 दिन बाद आई थी उसके चेहरे पर, और उसने रेहान की तरफ देखकर मासूमियत से कहा, सच्ची नहीं जाओगे ना आप मुझे छोड़कर? मुझ मासूम का दिल नहीं लग रहा था आपके बिना।
माही के मुंह से इतने दिनों बाद मुझ मासूम सुनकर रेहान के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उसने आगे बढ़कर एक बार फिर उसका माथा चूम लिया। माही की इसी मासूमियत पर तो वो अपना दिल हार बैठा था। आज फिर से उसकी वही मासूमियत देखकर रेहान को उस पर बेहद प्यार आ रहा था। आई रियली मिस यू सो मच जान। बहुत तड़पा हूँ आपके मुंह से ऐसी बातें सुनने के लिए। माही नासमझी से उसकी तरफ देखकर मासूमियत से बोली, कैसी बातें? मुझ मासूम ने तो अभी तक कुछ बोला भी नहीं। माही की बात सुनकर रेहान खुलकर हंस दिया। उसे अपनी मासूम जान पर भर भर कर प्यार आ रहा था। उसने माही के दोनों गालों को हल्के से पिंच किया और बोला, आपको पता है आप बहुत ज़्यादा क्यूट हो। माही ने अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर पाउट बना लिया और मासूमियत से बोली, मुझे पता है। रेहान उसकी इस अदा पर मर मिटा था। उसने अपना सर नीचे कर लिया और धीरे से बुदबुदाया, उफ, यह लड़की एक मौका भी नहीं छोड़ती मुझे तरपाने का। रेहान बेटा, रेडी हो जा, तुझे बहुत बड़ी जंग लड़नी है अपनी ज़िंदगी में। माही ने रेहान को धीरे से बात करते हुए देखा तो रेहान का हाथ पकड़कर क्यूट से फेस के साथ बोली, आप क्या बोल रहे हो, मुझे भी सुनना है। रेहान ने उसके हाथ को देखा और उसको मजबूती से पकड़कर उसके हाथों पर एक किस कर दिया और प्यार से बोला, कुछ नहीं प्रिंसेस। अच्छा यह सब छोड़ो, बाहर आपकी फैमिली आपका वेट कर रही है, आप उनसे भी मिल लो। माही रेहान का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए बोली, नहीं, मुझे नहीं मिलना किसी से, मैं गुस्सा हूँ सबसे। सबने मुझे बहुत डांटा था, आपको भी नहीं लेकर आ रहे थे मेरे पास। मैं किसी से बात नहीं करूँगी। रेहान ने माही का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और थोड़ा सा उसके और करीब होकर बैठ गया। माही मासूमियत से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। रेहान ने उसे बहुत प्यार से समझाया, प्रिंसेस, यह गलत बात है। आपको पता है, जब से आप हॉस्पिटल में हो किसी ने पानी का एक घूंट तक नहीं पिया है। यह आपके ठीक होने का वेट कर रहे हैं बाहर खड़े होकर। वह सब आपसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे भी आपके पास आपके पापा और भैया ही लेकर आए हैं। और रही बात उनके डांटने की, तो वह आपके अच्छे के लिए ही होगा बच्चा। अगर उनको आपसे प्यार करने का हक है तो उन्हें डांटने का भी पूरा हक है। अगर उनकी गुड्डू उनसे बात नहीं करेगी तो उन्हें कितना दुख होगा। क्या आपको अच्छा लगेगा उनको सैड देखकर? माही ने जल्दी से अपना सर ना में हिला दिया। रेहान, बिल्कुल, ये हुई ना बात। मेरा बच्चा बहुत समझदार है। हॉस्पिटल में रेहान ने माही को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करवा दिया। माही को एक एक करके सब मिलने आ रहे थे। अपनी गुड्डू की पहली वाली मासूमियत देखकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सब माही के पास वार्ड में बैठे हुए थे। माही को दवाइयों की वजह से नींद आ गई, इसलिए वह सो गई। लेकिन नींद में भी उसने रेहान का एक हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। रेहान उसकी साइड में चेयर पर बैठकर अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर अंदर आया। डॉक्टर रेहान को रूम में देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वह डॉक्टर कोई और नहीं, ध्रुव ही था, जिसने माही का ट्रीटमेंट किया था। उसके बाद वह 3-4 घंटे की सर्जरी के लिए आईसीयू में चला गया था। सर्जरी के बाद वह माही को देखने आया था। ध्रुव, रेहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब लोग ध्रुव की तरफ देखने लगे, जो हैरानी से रेहान और माही को देख रहे थे। फिर उसकी नज़र रेहान के हाथ पर गई, जिसको माही पकड़कर सो रही थी। ध्रुव खुश होते हुए, रेहान, क्या माही तेरी प्रिंसेस है? मतलब जिसको मैंने दोपहर को ट्रीटमेंट किया था वह भाभी है मेरी, और बेहोशी में जिस हैंडसम हीरो का जिक्र कर रही थी वह तुम हो। यार रेहान, भाभी बड़ी क्यूट है, एकदम गुड़िया जैसी। वैसे मैं तो इन्हें गुड़िया ही बोलूँगा। ध्रुव फ्लो फ्लो में बोले जा रहा था। तभी उसको अपने ऊपर रेहान की घूरती हुई नज़रें महसूस हुई और उसको याद आया कि वह कहाँ खड़ा है। उसने धीरे धीरे सबकी तरफ देखा। वह उसे बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहे थे। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ गया। उसने अपने आप को एम्ब्रेसमेंट से बचाने के लिए थोड़ा सीरियस होने का नाटक करते हुए कहा, वह मैं भाभी, सॉरी, आई मीन पेशेंट को चेक करने आया था। रेहान माही की तरफ देखते हुए, वह अभी सो रही है, बाद में चेक कर लेना। ध्रुव, नॉर्मल सा चेकअप है, पल्स रेट और बीपी वगैरह अभी चेक करना ज़रूरी है। रेहान ने कहा, ओके, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से प्रिंसेस की नींद खराब हुई तो? ध्रुव, यार रेहान, मैं डॉक्टर हूँ, कम से कम यहाँ पर तो तुम मेरी इज्जत कर लो। ये बोलते हुए वह माही का चेकअप करने लगा। सब नॉर्मल ही था। थोड़ी बहुत हलचल से माही की नींद खुल गई और वह उठकर बैठ गई। रेहान ध्रुव को घूरने लगा। ध्रुव रेहान को इग्नोर किया और माही से पूछा, कैसी हैं अब आप गुड़िया? माही ने नासमझी से ध्रुव को देखा और मासूमियत से बोली, आप कौन हो भैया? ध्रुव, मैं आपका डॉक्टर हूँ।
और आपके हैंडसम हीरो का भाई। माही ने मासूमियत से कहा, सच्ची? ध्रुव प्यार से, आप तो बहुत प्यारी गुड़िया हो, लेकिन आपको इस खड़ूस रेहान की तरफ देखकर इसमें क्या अच्छा लगा? माही ने जब देखा ध्रुव रेहान की तरफ इशारा कर रहा है तो वो अपने मासूम से गुस्से में बोली, ध्रुव भैया, आप मेरे हैंडसम हीरो को खड़ूस मत बोलो, नहीं तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी, कभी भी बात नहीं करूंगी आपसे। रेहान, जो ध्रुव की बातें सुनकर उसे गुस्से से घूर रहा था, उसने जब माही की बात सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे अपनी प्रिंसेस पर बड़ा प्यार आया। बाकी सब माही को देखकर हैरान थे। अंजलि दिया के कान में बोली, दी, यह कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो रही है रेहान को लेकर? दिया, पॉजिटिव तो है लेकिन क्यूट भी बहुत है हमारी गुड्डू। अंजलि, दी, आपको नहीं लगता है यह रेहान के आने के बाद हम दोनों को बिल्कुल ही भूल गई है? दिया, तेरा तो पता नहीं, लेकिन मुझे मेरी गुड्डू कभी नहीं भूल सकती। अंजलि, मुझे भी नहीं भूलेगी मेरी माही, मैं तो मजाक कर रही थी आपसे। ध्रुव माही का चेकअप करने के बाद दिनेश जी से बोला, अंकल, गुड़िया बिल्कुल ठीक है, कल डिस्चार्ज मिल जाएगा, बस आपको थोड़ा इसके खाने पीने का ध्यान रखना है। दिनेश जी, थैंक यू बेटा। ध्रुव, अरे अंकल, थैंक यू मत बोलिए, गुड़िया मुझे भैया बोल रही है, इसका मतलब मैं आपका बेटा हुआ और बेटे को थैंक यू नहीं बोलते। इतने में वार्ड का दरवाजा खुला और एक 40 साल का आदमी अंदर आया, जिसने ब्लैक कोट पैंट वाइट शर्ट पहना हुआ था। उसके हाथ में कुछ फाइल्स थे। सब उसकी तरफ कन्फ्यूजन से देखने लगे। फिर रेहान और दिनेश जी ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे वह दोनों जानते हो कि यह कौन है। उस शख्स ने आकर रेहान से हाथ मिलाया। मिस्टर मल्होत्रा, आपने जो पेपर्स बोले थे वह मैं ले आया। रेहान, थैंक यू मिस्टर हुडा। ध्रुव ने कहा, रेहान, एडवोकेट मिस्टर हुडा से क्या काम है तुम्हें हॉस्पिटल में? रेहान ने कहा, पेशेंस। उसके बाद रेहान एक नज़र दिनेश जी को देखकर माही के पास में बैठकर उसके दोनों हाथ पकड़कर माही के मासूम चेहरे की तरफ देखने लगा, जो उसे अपनी हरी आंखें टिमटिमाते हुए उसे ही देख रही थी। रेहान प्यार से उसकी तरफ देखकर, प्रिंसेस, आपसे एक बात पूछूं, आप उसका जवाब दोगे? माही मासूमियत से उसकी आंखों में देखते हुए, हाँ जी, पूछो। रेहान, आपको मेरे पास रहना है हमेशा के लिए? माही अपना सर जोर जोर से हिलाकर, हाँ हैंडसम हीरो, मुझे आपके साथ ही रहना है। रेहान, आपको जो मैं बोलूँ आप वही करोगे? माही ने हाँ में सर हिला दिया। एडवोकेट हुडा ने रेहान को पेपर्स दे दिए। रेहान ने वह पेपर्स माही की तरफ किया, उसके हाथ में पेन पकड़ा दिया और प्यार से बोला, आप इस पर अपने सिग्नेचर कर दो। रेहान की बात पर सब हैरान रह गए। कविता जी और मोहित दिनेश जी की तरफ देखने लगे। दिनेश जी ने उन्हें अपनी आंखें झपकाकर शांत होने का आश्वासन दिया और माही और रेहान की तरफ देखने लगे। माही मासूमियत से, मैं नहीं करूंगी साइन, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है। फिर अंजलि की तरफ देखकर, अंजलि, तू ही कर दे, वैसे भी मेरा होमवर्क तू ही करती थी। अंजलि, जिसको खुद समझ नहीं आया था कि वह पेपर्स किस चीज़ के हैं, वह फटाफट से बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं ही कर देती हूँ, वैसे भी मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है। कमरे में मौजूद सभी आंखें फाड़े दोनों को ही देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेवकूफ़ी पर कैसे रिएक्ट करे। रेहान हड़बड़ाकर माही से बोला, नहीं नहीं प्रिंसेस, आपको ही करने हैं साइन, आपको मेरे साथ रहना है ना, तो आपको ही करने पड़ेंगे। अंजलि नहीं कर सकती है। रेहान की सिचुएशन पर ध्रुव और मोहित को हंसी आने लगी थी। बाकी सभी अंदर ही अंदर रेहान की हालत पर मुस्कुराने लगे। माही मासूमियत से, ठीक है फिर मैं ही करती हूँ साइन। रेहान ने अपने दिल पर हाथ रखा और गहरी सांस ली। ध्रुव उसकी हालत पर खुलकर हंस दिया। जब रेहान ने उसको घूरकर देखा तो उसने अपनी हंसी कंट्रोल करने के लिए मुंह पर उंगली रख ली। माही ने पेपर्स पर साइन करके रेहान को दे दिए। फिर रेहान ने उस पर साइन किया और पेपर्स को देखने लगा। पेपर्स को देखकर उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने मुस्कुराकर पहले पेपर्स को देखा, फिर माही को, जो अपनी आंखें टिमटिमाते हुए उसे ही देख रही थी। रेहान ने उठकर उसके माथे पर किस कर लिया और मुस्कुराते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेज मल्होत्रा। माही ने रेहान की बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया और मुस्कुराने लगी। फिर रेहान ने पेपर्स वापस मिस्टर हुडा को दे दिया। रेहान उनसे हाथ मिलाते हुए, थैंक यू मिस्टर हुडा। मिस्टर हुडा, मिस्टर मल्होत्रा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। कल सुबह यह पेपर्स कोर्ट में सबमिट हो जाएंगे। रेहान, थैंक्स एडवोकेट हुडा। एडवोकेट हुडा वहाँ से चले गए। रेहान एक नज़र माही को देखकर कविता जी और दिनेश जी के पास आ गया। रेहान ने कविता जी के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिया और उनकी तरफ देखकर बोला, आंटी, मैं जानता हूँ यह जो कुछ भी हुआ है बहुत जल्दी में हुआ है,
लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपकी गुड्डू को मैं अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखूँगा। आई नो कि आपके भी कुछ सपने होंगे अपनी बेटी के लिए, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सब ठीक कर दूँगा। लेकिन अभी मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत बड़ों के आशीर्वाद से करना चाहता हूँ। मेरी फैमिली तो अभी यहाँ पर नहीं है, आप मेरी प्रिंसेस की फैमिली हैं, तो अब आप मेरी भी हुई। क्या आप अपने बेटे को अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए आशीर्वाद नहीं देंगी आंटी? कविता जी नहीं। कविता जी के जवाब से सब हैरान रह गए। दिनेश जी, कविता जी, यह आप क्या बोल रही हैं? कविता जी, मोहित के पापा, मैं सही बोल रही हूँ। मैं इनको आशीर्वाद तब तक नहीं दूंगी जब तक यह मुझे माँ नहीं बोलेंगे। कविता जी के जवाब से सबके चेहरे पर वापस मुस्कान आ गई। रेहान ने उन्हें मॉम बोलकर उनसे आशीर्वाद लिया। बाकी सब भी धीरे धीरे उन्हें बधाइयाँ देने लगे। अंजलि को जैसे ही पता चला कि रेहान और माही की शादी हो गई है, वह चीख कर माही के पास चली आई और उसके गले से लग गई। अंजलि की चीख से सब घबरा गए। सबने घबराहट से अंजलि को देखा जो माही के गले लगी हुई थी। रेहान कोई अनहोनी के डर से माही की तरफ भागा। प्रिंसेस, व्हाट हैपेंड? रेहान की बात सुनकर अंजलि माही से दूर हुई। रेहान ने माही को पकड़कर ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगा। क्या हुआ है प्रिंसेस, क्या प्रॉब्लम है? फिर ध्रुव की तरफ देखकर ध्रुव चेक कर जल्दी। ध्रुव माही को चेक करने जा ही रहा था कि माही ने मासूमियत से रेहान की तरफ देखकर बोली, हैंडसम हीरो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। रेहान, तो अंजलि चीख कर आपके गले क्यों लगी? माही क्यूट सा फेस बनाते हुए, मुझे क्या पता, मैं मासूम तो खुद डर गई थी। सबकी नज़रें अंजलि की तरफ घूम गई। अंजलि ने सबको इग्नोर किया और माही का हाथ पकड़कर हैरानी से बोली, माही, तुझे पता है तेरी शादी हो गई है और मुझे पता भी नहीं चला। अंजलि की बात पर सब हैरानी से उसे देखने लगे कि इस बेवकूफ़ ने इस वजह से सबके प्राण निकाल दिए थे। कविता जी, अंजलि बेटा, यह क्या हरकत थी? हम सब डर गए। अंजलि, सॉरी आंटी। माही मासूमियत से सबकी तरफ देखकर बोली, मेरी शादी कब हुई, मुझे पता क्यों नहीं चला? अंजलि बेपरवाही से, वह तो मुझे भी नहीं पता था। मैंने सुना मोहित भैया रेहान से बोल रहे थे आपको और माही को शादी की शुभकामनाएं, तब मुझे पता चला। माही मोहित की तरफ देखकर, भैया कब हुई मेरी शादी, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? फिर हैरानी से, कहीं मेरी याददाश्त तो नहीं चली गई? तुझे याद है अंजलि, हमारी क्लास की ज्योति की चली गई थी, वह सब कुछ भूल गई थी। अंजलि, हाँ यार, याद है मुझे, लेकिन यह बात समझ नहीं आ रहा है, तू तो बीमार थी, इसलिए तेरी याददाश्त चली गई होगी, लेकिन मेरी कैसे चली गई? मुझे क्यों नहीं याद आ रहा तेरी शादी कब हुई थी? सब आंखें फाड़े हुए माही और अंजलि की बेवकूफ़ी भरी बातें सुन रहे थे। रेहान ने लाचारगी से ध्रुव की तरफ देखा। ध्रुव ने जब उसे देखा कंधे उचका दिए। फिर रेहान ने मोहित की तरफ देखा तो उसने अपने हाथ खड़े कर दिए कि इन बेवकूफ़ों को समझाना मेरे बस में नहीं है। फिर रेहान ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस लेकर माही के पास बैठ गया। माही मासूमियत भरी नज़रों से रेहान को देखने लगी। रेहान, प्रिंसेस, आपकी याददाश्त नहीं गई है बच्चा, यह बिल्कुल ठीक है। आपने थोड़ी देर पहले जिन पेपर्स पर साइन किए थे वह हमारी शादी के पेपर्स थे। उसे साइन करने के बाद हम दोनों की शादी हो गई। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। रेहान की बात सुनकर माही के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने रेहान की तरफ देखकर खुशी से हाँ में सर हिलाकर पूछा तो रेहान ने भी मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। माही आगे बढ़कर खुशी से रेहान के गले से लग गई। फिर रेहान से अलग होकर बोली, सच्ची हैंडसम हीरो, अब मुझे आपसे कोई दूर नहीं करेगा? रेहान, बिल्कुल नहीं बच्चा। ध्रुव रेहान और माही के पास आकर बोला, कॉन्ग्रेचुलेसन मेरे भाई, कॉन्ग्रेचुलेसन गुड़िया। माही, थैंक यू भैया। ध्रुव, रेहान मुझसे केबिन में आकर मिलना। फिर सबकी तरफ देखकर बोला, अंकल आप सब घर जाइए, गुड़िया अब ठीक है, कल डिस्चार्ज मिल जाएगा। हॉस्पिटल में सिर्फ एक को ही रुकना अलाउ है। रेहान रुक जाएगा। सबने उसकी तरफ हाँ में सर हिला दिया। फिर ध्रुव ने रेहान को केबिन में आने का इशारा करके रूम से बाहर चला गया। रेहान ध्रुव के बुलाने पर उसके केबिन में आकर बैठ गया। ध्रुव कुछ रिपोर्ट्स चेक कर रहा था और रेहान ध्रुव को देख रहा था। थोड़ी देर में रिपोर्ट्स देखने के बाद उसने रिपोर्ट्स रेहान की तरफ बढ़ा दी। रेहान ने उन रिपोर्ट्स को हाथ में ली और ध्रुव की तरफ देखने लगा। ध्रुव, ये गुड़िया के रिपोर्ट्स है। रेहान टेंशन में, व्हाट हैपेंड, इज देयर एनीथिंग सीरियस अबाउट हर? ध्रुव, है भी और नहीं भी। रेहान, कम टू द पॉइंट। ध्रुव ने कहा, माही की बॉडी में 80% इन्फेक्शन सिम्टम्स है और यह कोई थोड़े टाइम पहले के नहीं है, शायद बचपन से है, इसलिए माही की ग्रोथ एक नॉर्मल पर्सन से थोड़ी सी कम है।
इसलिए उसमें थोड़ा बचपना है। आज जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी उस वक्त उसकी हालत थोड़ी सीरियस थी। वह 2-3 दिन मेंटल ट्रोमा में थी। उसके मन में सिर्फ यही था कि उसको हैंडसम हीरो के पास जाना है। जब मैं उसका ट्रीटमेंट कर रहा था उस वक्त बेहोशी में भी वह बस एक ही बात बोल रही थी कि उसको हैंडसम हीरो के पास जाना है। मुझे उसका दिमाग शांत करने के लिए इंजेक्शन देना पड़ा, लेकिन फिर भी उसका दिमाग शांत नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा डोज भी देना पड़ा मुझे। इसलिए मैंने अंकल को बोला था कि उसको हैंडसम हीरो से मिलवा दीजिए, क्योंकि माँ ही अपने दिमाग की नब्ज पर बहुत जोर डाल रही थी, जिसकी वजह से आज वह बेहोश हो गई है। अगर उसकी कंडीशन को सीरियस ना लिया तो वह बहुत जल्दी कोमा में चली जाती। शायद इसलिए उन्होंने तुरंत तुम्हें बुला लिया। अब आते हैं इन्फेक्शन सिम्टम्स पर। तुम उसके हस्बैंड हो, तुम्हें उसकी कंडीशन पता होनी चाहिए। रेहान, उसकी बॉडी अभी कोई भी चेंजेस लेने के लिए स्टेबल नहीं है, लाइक फिजिकल रिलेशन। अभी इसकी इंटरनल कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए अभी तुम उसके साथ कोई फिजिकल रिलेशन मत बनाना, नहीं तो वह माही के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है, लेकिन यह ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलेगा। ठीक होने को वह 2-3 महीने में भी हो सकती है। यह उसकी रिकवरी कंडीशन पर डिपेंड करता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है उसे ठीक होने में कम से कम 8 से 10 महीने लग जाएंगे। जैसे जैसे उसकी इन्फेक्शन ठीक होगी वैसे ही उसके दिमाग की नब्ज भी ठीक होने लगेगी और उसके बिहेवियर में भी मैच्योरिटी आएगी। रेहान, वैसे तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा माही का। उसकी दवाइयों से ज़्यादा उसको तेरा प्यार ठीक करेगा, क्योंकि दवाई भी तभी काम करती है जब इंसान अंदर से खुश हो। ध्रुव की बात सुनकर रेहान गहरी सोच में चला गया। वह एक बार फिर से रिपोर्ट्स पढ़ने लगा, फिर उसने ध्रुव की तरफ देखा। ध्रुव, रेहान, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। माही एक एक्टिव बच्ची है, उसने अपनी कंडीशन को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है। बस इतना ख्याल रखना होगा कि वह मेंटली डिस्टर्ब ना हो। हमेशा हंसी खुशी के माहौल में रहेगी तो रिकवरी फास्ट होगी। रेहान, नो वन शुड नो अबाउट इट। ध्रुव, रेहान डोंट वरी। ध्रुव मजाक उड़ाते हुए, रेहान, गुड़िया बहुत खूबसूरत है। भाई, तू अपने आप पर थोड़ा काबू रखना। माना कि वह अब तेरी बीवी है, इसका मतलब यह नहीं कि तू उस मासूम बच्ची पर जुल्म करे। जस्ट शट योर माउथ। रेहान ने घूरते हुए कहा। ध्रुव, सॉरी सॉरी, मजाक कर रहा था। अच्छा, तुम अपनी फैमिली को कब बताएगा अपनी शादी के बारे में? रेहान चेयर से उठते हुए, बहुत जल्दी। इतना बोलकर रेहान केबिन से बाहर निकल आया और माही के वार्ड की तरफ चला गया। रेहान जब रूम में एंटर हुआ, माही रूम में अकेली थी। बस एक नर्स थी वहाँ पर। बाकी सबको रेहान ने घर भेज दिया था। रेहान ने माही की तरफ देखा, जो अपनी हरी आंखों में आंसू लिए हुए उसकी तरफ ही देख रही थी। रेहान ने जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो वह डर गया और भागकर माही के पास गया। उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर प्यार से पूछा, प्रिंसेस, क्या हुआ बच्चा, आप रो क्यों रही हो? माही आंखों में आंसू लिए हुए मासूमियत से बोली, हैंडसम हीरो, आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? रेहान, जान, मैं कहीं नहीं गया था, बस ध्रुव के साथ था। अब रोना बिल्कुल नहीं, अब मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। माही, सच्ची हैंडसम हीरो? रेहान ने आगे बढ़कर उसके माथे पर किस किया और प्यार से बोला, पक्का। अच्छा, वैसे प्रिंसेस, मैं आपका कौन हूँ? माही अपनी आंखें टिमटिमाते हुए मासूमियत से बोली, आप मेरे हैंडसम हीरो हो। रेहान मुस्कुराते हुए, हाँ यह तो ठीक है, लेकिन अभी मैं आपका हस्बैंड भी हूँ, तो आप मुझे हैंडसम हीरो की जगह रेहान बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। माही, लेकिन आप तो मुझसे बड़े हो ना, मम्मा कहती है बड़ों का नाम नहीं लेते हैं। रेहान, प्रिंसेस, बड़ों का नाम नहीं लेते, लेकिन अपने हस्बैंड का ले सकते हैं। माही मासूमियत से, अगर मम्मा ने मुझे डांटा तो? रेहान प्यार से, कोई भी मेरे मासूम बच्चे को नहीं डांटेंगे। माही क्यूट सा फेस बनाते हुए, ठीक है हैंडसम हीरो, अब मैं आपको रेहान ही बोलूँगी। माही के मुंह से पहली बार अपना नाम सुनकर रेहान को एक अलग सा एहसास हुआ। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद एक नर्स माही के लिए खाना लेकर आई। रेहान ने उसके हाथ से खाने की ट्रे ले ली। थैंक्स, आई विल डू इट माई सेल्फ। नर्स मुस्कुराकर खाने की ट्रे देकर रूम से चली गई। रेहान ने माही के बेड पर एक छोटा सा टेबल रखा, उसके ऊपर उसने खाना रख दिया। माही ने जब बाउल में सूप देखा तो मुंह बनाकर बोली, मैं नहीं खाऊंगी इतना गंदा सा खाना, मुझे मोमोज खाने हैं। रेहान, बिल्कुल भी नहीं प्रिंसेस, अभी आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए आपको यही खाना है, और यह गंदा नहीं है बच्चा, हेल्दी है। माही जिद करते हुए, नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना यह। रेहान प्यार से समझाते हुए, अच्छा प्रिंसेस, आपको अपने नए घर में जाना है ना,
जहाँ पर मैं रहता हूँ। माही ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। रेहान, तो फिर आपको जल्दी से ठीक होना पड़ेगा। उसके लिए आपको यही खाना है। घर जाकर आप जो भी बोलोगी मैं वही कुक कर दूंगा आपके लिए। माही भोली सी सूरत बनाकर, ठीक है रेहान, आप बोल रहे हो तो मैं मासूम खा लेती हूँ यह गंदा खाना। माही की बात सुनकर रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने माही की नाक पर चुटकी काटी। दैट्स लाइक माई ब्यूटीफुल प्रिंसेस। माही रेहान की बात पर मुस्कुरा दी। रेहान ने माही को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। माही एकटक रेहान के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। उसको रेहान का उसकी केयर करना बहुत अच्छा लग रहा था। माही ने कुछ सोचकर एक एक्स्ट्रा चम्मच उठाया और सूप लेकर रेहान के आगे कर दिया। रेहान ने माही की तरफ देखा जो उसको ही देख रही थी। रेहान ने अपना मुंह खोल दिया। ऐसे ही दोनों ने एक दूसरे को खाना खिलाया। उसके बाद रेहान ने माही को दवाई दी और उसको आराम करने को बोला। माही रेहान का हाथ पकड़कर बेड पर लेट गई। रेहान बेड पर उसके बगल में बैठ गया। बेड काफ़ी बड़ा था जिसमें दो लोग आराम से सो सकते थे। तभी अचानक से रूम का गेट खुला और वरुण, शेरा और ध्रुव अंदर आए। वरुण और शेरा हैरानी और खुशी से माही और रेहान को देखने लगे। माही ने जब दो अनजान लोगों को अंदर आते हुए देखा तो वह उठकर बैठ गई और वह अपनी हरी आंखें बड़ी बड़ी करके उन्हें देखने लगी। रेहान को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, जैसे वह पहले से जानता हो कि वह दोनों यहाँ आएंगे। माही रेहान की तरफ देखकर मासूमियत से बोली, रेहान, यह सुंदर भैया और मोटू भैया कौन है? माही की बात पर सब हैरानी से उसे देखने लगे। रेहान और ध्रुव समझ गए थे कि वह वरुण और शेरा को बोल रही है। रेहान और ध्रुव ने एक दूसरे की तरफ देखा। अगले ही पल उनकी हंसी निकल गई। वही वरुण और शेरा को समझ नहीं आ रहा था वह कैसे रिएक्ट करे। ध्रुव हंसते हुए माही के पास आया और वरुण और शेरा की तरफ देखकर बोला, अच्छा गुड़िया, यह बताओ इन दोनों में से सुंदर भैया कौन है और मोटू भैया कौन है? माही मासूमियत से बोली, सुंदर भैया वह हैं, वरुण की तरफ इशारा करते हुए, और मोटू भैया वह हैं, शेरा की तरफ इशारा करते हुए बोली। माही की बात पर वरुण और शेरा की आंखें बाहर आने को हो गई। रेहान और ध्रुव माही की बात पर अभी भी हंस रहे थे। वरुण और शेरा को आज पहली बार ऐसा कम्प्लीमेंट मिला था जिसे वह हजम नहीं कर पा रहे थे। शेरा वरुण के कान में, वरुण, क्या मैं मोटा हो गया हूँ? इतनी मेहनत से मैंने बॉडी बनाई है, भाभी को कहाँ से मैं मोटू लग रहा हूँ? वरुण, यार भाभी ने तो मेरा भी पोपट कर दिया, इतने हैंडसम बंदे को सुंदर बोल रही हैं। वह माही ने फिर से रेहान की आस्तीन पकड़कर खींची और मासूमियत से उसकी तरफ देखकर बोली, रेहान, बोलो ना आप, यह सुंदर भैया और मुट्टू भैया कौन है? रेहान को अपनी मासूम जान की बातों पर बड़ी हंसी आ रही थी। वही ध्रुव, उसकी तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। वह साइड में रखे सोफे पर बैठकर हंसे जा रहा था। रेहान ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी और माही की तरफ देखकर बोला, प्रिंसेस, यह दोनों मेरे भाई है। माही खुश होते हुए, सच्ची? फिर उन दोनों की तरफ देखकर खुश होते हुए बोली, हेलो सुंदर भैया, हेलो मोटू भैया। माही की बात पर रेहान और ध्रुव एक बार फिर से जोर से हंस दिए। वरुण और शेरा का हाल तो पूछो ही मत। लेकिन जब वरुण की नज़र रेहान के हंसते हुए चेहरे पर गई तो उसके चेहरे पर भी अपने आप एक स्माइल आ गई। उसने रेहान को इतना खुलकर हंसते हुए पहली बार देखा था। फिर उसने माही की तरफ देखा, वह आंखें टिमटिमाते हुए उन दोनों को ही देख रही थी। वरुण अपने मन में, थैंक यू भाभी, मेरे भाई की ज़िंदगी में आने के लिए। फिर वरुण मुस्कुराते हुए माही के पास आया और उसके सामने बैठकर बोला, हेलो ब्यूटीफुल भाभी, आप तो बहुत खूबसूरत हैं, एकदम प्रिंसेस जैसी। माही मासूमियत से बोली, सुंदर भैया, आप मुझे प्रिंसेस मत बोलो, मुझे प्रिंसेस सिर्फ रेहान बोलते हैं, मुझे उनसे ही सुनना अच्छा लगता है, आप मत बोलो। माही की बात पर सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और रेहान, उसको अपनी प्रिंसेस पर बड़ा ही प्यार आया। वरुण, ठीक है भाभी, एक शर्त पर, अगर आप मुझे सुंदर भैया ना बोलो तो। मैं इतना हैंडसम हूँ, आप मुझे हैंडसम भैया बोल लेना। माही ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, आप हैंडसम नहीं हो, हैंडसम सिर्फ मेरे रेहान है, आप नहीं हो। उसने कसकर रेहान की बाहों को पकड़ लिया। वरुण हैरानी से, भाभी, क्या आपको मैं हैंडसम नहीं लगा? माही मासूमियत से, नहीं, लेकिन आप मुझे सुंदर लगे। माही की बात पर एक बार फिर रूम में हंसी गूंज उठी। इस बार शेरा भी हंस रहा था, उसको भी माही बहुत प्यारी लगी। उसकी बातें सुनकर उसको भी हंसी आ गई। वरुण मासूम सा मुंह बनाकर बैठ गया। वरुण, भाभी, मैं रेहान का छोटा भाई हूँ तो आप मुझे वरुण बुलाना। माही, ठीक है वरुण भैया। वरुण, आप बहुत क्यूट हो भाभी। माही, थैंक यू भैया, लेकिन आप मुझे भाभी क्यों बोल रहे हैं? मेरा नाम माही है।
वरुण, क्योंकि आप मेरे भाई की वाइफ हो इसलिए आप मेरी क्यूट सी भाभी हुई। शेरा माही के पास आकर, हेलो भाभी, मेरा नाम शेरा है। माही दो पल सोचकर मासूमियत से बोली, हेलो लायन भैया। माही की बात सुनकर सब में एक सेकंड की शांति छा गई। जैसे ही सबको समझ आया, एक बार फिर से सब जोर से हंसने लगे। शेरा भी मुस्कुराए बिना ना रह सका। वरुण तो हंसता हुआ बेड पर लेट गया। थोड़ी देर हंसने के बाद उठकर माही के दोनों गालों को पिंच करके बोला, भाभी, यू सच अ क्यूट एंजल, आई लव यू। आपकी और मेरी खूब पटने वाली है। हम दोनों मिलकर सबकी बैंड बजाएंगे। थोड़ी देर सब ऐसे ही बातें करते रहे। माही वरुण, ध्रुव और शेरा के साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। रेहान, नाउ यू ऑल गो होम। वरुण, नहीं भाई, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है भाभी को छोड़कर जाने का, प्लीज। रेहान घूरते हुए थोड़ी तेज आवाज़ में, वरुण। वरुण डरते हुए, ठीक है भाई, जा रहे हैं हम, डराइए मत, कल आप भाभी को लेकर जल्दी घर आ जाना। उसके बाद तीनों बाय बोलकर रूम से चले गए। अब रूम में सिर्फ रेहान और माही थे। रेहान, प्रिंसेस चलो सो जाओ। माही, मुझे नींद नहीं आ रही है। रेहान, यहाँ मेरे पास आ जाओ। रेहान ने माही के आगे अपनी बाहें फैला दी। माही मुस्कुराते हुए फट से उसके गले लग गई। रेहान उसको अपनी बाहों में लिए हुए लेट गया। माही ने रेहान के सीने पर सर रख दिया। दोनों को यह मोमेंट किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। रेहान प्यार से उसका बाल सहला रहा था। थोड़ी देर बाद माही गहरी नींद में सो गई, लेकिन रेहान अभी भी जाग रहा था। उसने अपना सर नीचे करके देखा। उसकी मासूम सी जान उसे चिपक कर सो रही थी। रेहान ने थोड़ा झुककर शिद्दत से उसका माथा चूम लिया और उसके मासूम चेहरे को देखने लगा। प्रिंसेस, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ, फॉर मेकिंग इट सो ब्यूटीफुल। टुडे आई फील लाइक आई हैव द वर्ल्ड इन माई आर्म्स। दिस इज द बेस्ट फीलिंग एवर। आई लव यू। अगली सुबह हॉस्पिटल में रेहान और माही एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। फोन के अलार्म से रेहान की आंख खुल गई। आंख खुलते ही उसकी नज़रों के सामने माही का खूबसूरत चेहरा था। माही को देखकर रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। माही एकदम रेहान से चिपक कर सोई हुई थी। रेहान उसके मासूम चेहरे को देखते हुए बोला, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉर्निंग ऑफ माई लाइफ। रेहान ने आगे बढ़कर माही की नाक पर किस किया और उसके चेहरे को देखने लगा। धीरे धीरे रेहान की नज़र फिसलते हुए माही के लाल होठों पर रुक गई। रेहान का गला सूखने लगा। रेहान धीरे धीरे से माही के होठों की तरफ बढ़ने लगा। अब रेहान और माही के होठों के बीच में सिर्फ 1 इंच का फासला था। तभी माही थोड़ा सा कसमसाकर वापस से सो गई। माही के हिलने से रेहान वापस होश में आया। उसने धीरे से माही को खुद से अलग किया और उठकर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथों से अपने बाल कसकर पकड़ लिए और गहरी सांस लेने लगा। रेहान, यू कांट डू दैट। यू कांट हर्ट योर प्रिंसेस। यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। रेहान ने पीछे मुड़कर माही को एक नज़र देखा और उठकर वॉशरूम में चला गया। तकरीबन 10 मिनट बाद वह बाहर आया। उसने बेड की तरफ देखा। माही अभी भी सो रही थी। रेहान जाकर सोफे पर बैठ गया और ध्यान भटकाने के लिए फ़ोन पर ऑफिस के कुछ मेल्स चेक करने लगा। थोड़ी देर बाद ध्रुव रूम में आया। रेहान ने एक नज़र उसे देखा और वापस फ़ोन में देखने लगा। ध्रुव ने एक नज़र माही को देखकर रेहान से बोला, रेहान, गुड़िया को डिस्चार्ज मिल गया है, 10 बजे तक उसे लेकर जा सकते हो। बाकी प्रोसीजर तो मैंने देख लिया है, तू साइन कर देना जाकर पेपर्स पर। रेहान, हाँ। ध्रुव, रेहान, गुड़िया को उठा दो, अभी नर्स आती होगी, वह गुड़िया को रेडी होने में हेल्प कर देगी। फिर थोड़े से नॉर्मल चेकअप के बाद तुम ले जा सकते हो इसको। रेहान, हाँ। ध्रुव, क्या हुआ है रेहान, तू थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है। रेहान, आई एम फाइन। ध्रुव, लग तो नहीं रहा देखकर। रेहान, अगर यह गुड़िया की वजह से है तो उसकी टेंशन मत ले, वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, मुझ पर भरोसा रख। रेहान ने एक नज़र ध्रुव को देखा और अपना सर हल्का सा हाँ में हिलाकर सोफे से उठकर खड़ा हो गया और माही की तरफ चला गया। ध्रुव रूम से बाहर चला गया। रेहान कुछ देर माही को प्यार से सोता हुआ देखता रहा। फिर उसके पास जाकर बैठ गया और उसके बालों में प्यार से हाथ फेरने लगा। प्रिंसेस, वेकअप बच्चा। माही थोड़ा सा कसमसाकर फिर सो गई। प्रिंसेस, उठो बच्चा, हमें घर जाना है। घर का नाम सुनते ही माही अपनी आंखें मसलते हुए उठकर बैठ गई। रेहान ने माही को ऐसे देखा तो उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। इस वक्त माही बेहद खूबसूरत और मासूम लग रही थी। रेहान एकटक माही को ही देखे जा रहा था। माही रेहान को देखकर फट से उसकी गोद में बैठ गई और अपना सर रेहान के सीने पर रखकर फिर से सो गई। रेहान माही के ऐसा करने से हैरान रह गया। फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई।
रेहान ने माही के चारों तरफ अपनी बाहों का घेरा बना दिया और उसके बालों पर किस कर दिया। प्रिंसेस, अभी नर्स आएगी, आप उनकी हेल्प से रेडी हो जाना, फिर हमें घर जाना है। माही अपना सर उठाकर रेहान की तरफ देखते हुए, अभी चलते हैं, मुझे नहीं रेडी होना। रेहान उसके माथे पर किस करते हुए, प्रिंसेस, आपके थोड़े से टेस्ट भी हैं, उसके बाद हम घर जाएंगे। और वैसे भी आप पहली बार अपने नए घर में जा रही हो, सब आपका वेट कर रहे होंगे, वहाँ आपको अच्छे से रेडी होकर जाना चाहिए। माही मासूमियत से, ठीक है रेहान, आप बोल रहे हो तो मैं मासूम मान लेती हूँ आपकी बात। माही की बात सुनकर रेहान के चेहरे पर मुस्कान गहरी हो गई। तभी रूम का डोर नॉक हुआ और एक नर्स अंदर आई। नर्स ने उन दोनों को ऐसे बैठे देखकर पहले तो झिप गई, फिर हिम्मत करके बोली, सर, मैडम को तैयार करना है, आप बाहर जाइए। नर्स की बात सुनकर रेहान ने माही को आराम से बिस्तर पर बैठा दिया और उठकर कमरे के बाहर चला गया। बाहर जाकर उसने किसी को कॉल किया और बात करने लगा। तभी उसको सामने से माही का पूरा परिवार आता हुआ दिखा। रेहान ने उनको देखकर कॉल कट कर दिया और उनकी तरफ चल दिया। रेहान ने दिनेश जी और कविता जी के पैर छू लिए। दोनों ने रेहान को आशीर्वाद दिया। गुड मॉर्निंग जीजू, कैसे हैं आप? और गुड्डू कैसी है? रेहान, गुड मॉर्निंग दिया, सब ठीक है। कविता जी, रेहान बेटा, गुड्डू कहाँ है, हम मिल सकते हैं? रेहान, मॉम, आपको प्रिंसेस से मिलने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी बेटी है, मुझसे ज़्यादा हक आपका है उस पर। रेहान की बात पर सबके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। कविता जी, बेटा, मैं नाश्ता साथ लेकर आई हूँ, हम सबका मन है आप दोनों के साथ खाना खाने का। रेहान, ऑफ कोर्स मॉम, मुझे तो बहुत भूख भी लगी है। रेहान की बात पर सब खुश हो गए। इतने में नर्स भी रूम से बाहर आ गई और इन सबको अंदर आने का बोलकर वहाँ से चली गई। नर्स के कहने पर सब रूम में चले गए। माही अंदर रूम में बेड पर बैठी हुई थी। माही ने जब अपनी फैमिली को देखा तो खुशी से चहक उठी। मम्मा, पापा, दीदू, भैया, उसकी खुशी देखकर सबके चेहरे पर सुकून आ गया। माही की इसी खुशी को देखने के लिए वह कुछ भी कर सकते थे। कविता जी ने आकर माही को गले से लगा लिया। कविता जी, कैसी है मेरी बच्ची? माही, मम्मा, मैं ठीक हूँ। कविता जी, मेरी बच्ची अब खुश है ना? माही, मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। माही की खुशी सब महसूस कर रहे थे। फिर माही बाकी सबसे मिली। सबके साथ मिलकर माही ने खूब बातें की और साथ में सबने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। रेहान, मॉम, डैड, हमें थोड़ी देर में घर के लिए निकलना है, थोड़ी फॉर्मेलिटी है, बस वह कंप्लीट कर लूँ। कविता जी, रेहान बेटा, तुम दोनों की शादी हॉस्पिटल में ही हो गई। हमारे यहाँ का रिवाज है कि शादी होने के बाद लड़की सीधा अपने ससुराल जाती है, नहीं तो हम गुड्डू को घर से ही विदा करते। लेकिन मैं अपने घर से कुछ सामान लेकर आई हूँ उसे तैयार करने के लिए, क्योंकि लड़की अपनी ससुराल अपने मायके के कपड़े पहनकर जाती है। तो क्या हम अपने थोड़े से रिवाज पूरे कर सकते हैं? रेहान, कविता जी के हाथ अपने हाथ में लेकर, मॉम, मैंने पहले भी कहा है आपसे, कुछ भी करने से पहले मेरी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप बस हुक्म कीजिए, और प्रिंसेस आपकी बेटी पहले है और मेरी बीवी बाद में है, इसलिए आपको जो भी रिचुअल्स करने हैं आप कर सकती हैं। मैं डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी करने जा रहा हूँ, तब तक आप अपनी गुड्डू को तैयार कर दीजिए। उसके बाद रेहान मोहित को लेकर नीचे चला गया। ध्रुव भी उसको वहीं पर मिल गया। दिनेश जी बाहर आकर बैठ गए। अंदर माही को दिया और कविता जी तैयार कर रहे थे। तैयार होने के बाद कविता जी ने अपनी बेटी को देखा तो उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने उसका माथा चूम लिया और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, गुड्डू, अब तेरी शादी हो गई है। वैसे तो मेरे बहुत सपने थे अपनी दोनों बच्चियों की शादी को लेकर, लेकिन मैं फिर भी बहुत खुश हूँ कि मेरी गुड्डू को रेहान जैसा जीवन साथी मिला। गुड्डू, रेहान अब तेरे पति हैं, तुझे उनके साथ हर पल कदम से कदम मिलाकर चलना है। मुझे पता है गुड्डू, अभी तुझे मेरी बातें इतनी समझ नहीं आएगी। रेहान की भी एक फैमिली है। जैसे तू हम सब से और रेहान से प्यार करती है, वैसे ही तुझे उन्हें भी खुले दिल से अपनाना है। उन सबको तू हमसे भी ज़्यादा प्यार करना। जैसे तू अपने मम्मी पापा को बोलती है कि आपकी बेस्ट जोड़ी है, वैसी ही जोड़ी तुझे रेहान के साथ बनानी है। गुड्डू, रेहान बहुत अच्छा लड़का है, वह तेरा पूरा ख्याल रखेगा, लेकिन वह यहाँ इंडिया में अकेले रहता है, इसलिए उसको किसी के ख्याल की ज़रूरत होगी। मुझे पता है मेरी बच्ची बहुत समझदार है, वह बिना वजह किसी को परेशान नहीं करती, लेकिन अब तू अपनी शरारत थोड़ी कम कर देना और पढ़ाई करना और अब अपने काम खुद करना, और रेहान को परेशान बिल्कुल भी मत करना। माही एकटक कविता जी को देखकर उनकी बातें गौर से सुन रही थी। फिर मासूमियत से बोली, मम्मा, मैं समझ गई आपकी बात,
मैं बिल्कुल भी शरारत नहीं करूँगी। माही की बात सुनकर कविता जी और दिया एक दूसरे को लाचारगी से देखने लगी कि इस लड़की को सिर्फ शरारत वाली बात ही समझ आई। फिर दोनों ने अपना सर झटक दिया और माही से नॉर्मल बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद रेहान, मोहित और ध्रुव रूम की तरफ आ गए। रूम के बाहर दिनेश जी बैठे हुए थे। तीनों उनके पास आकर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद कविता जी ने दरवाज़ा खोल दिया और सबको अंदर आने को बोला। कविता जी की बात सुनकर सब अंदर आ गए। अंदर आकर उन्होंने सामने देखा तो एक पल के लिए सबकी नज़र ठहर गई और रेहान, उसको तो पूछो ही मत। सामने उसकी मासूम सी प्रिंसेस खड़ी थी। उसने रेड कलर का सिंपल सा फ्रॉक सूट पहना हुआ था, हाथों में चूड़ियाँ, बालों को खुला छोड़ रखा था। उसकी हरी आंखों में काजल, माथे पर रेड बिंदी, होठों पर रेड लिपस्टिक। वह भला की खूबसूरत लग रही थी। वह आज रोज की लुक से थोड़ी अलग और खूबसूरत लग रही थी। माही को देखकर मोहित और दिनेश जी की आंखें नम हो गई। माही ने सबको अपनी तरफ ऐसे एकटक घूरते हुए देखा तो अपने सूट को दोनों तरफ से पकड़कर मासूमियत से बोली, आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ? दिनेश जी माही के पास आकर माथे पर किस करते हुए बोले, मेरी राजकुमारी बहुत खूबसूरत लग रही है। रेहान अभी भी एकटक माही को ही देखे जा रहा था। ध्रुव ने जब देखा तो उसकी पीठ पर हल्का सा मुक्का मारकर बोला, बस कर, अब कितना ताड़ेगा, तेरी ही बीवी है। रेहान ने उसे घूरकर देखा तो ध्रुव डरकर माही के पास चला गया। ध्रुव प्यार से उसके गाल छूते हुए, गुड़िया बहुत खूबसूरत लग रही हो। माही ध्रुव के गले लगते हुए, थैंक यू भैया। ध्रुव प्यार से उसके सर पर हाथ रखा तो माही मुस्कुराकर उससे अलग हुई। तभी उसकी नज़र उसके पीछे खड़े रेहान पर गई, जो उसे ही प्यार भरी नज़रों से देखे जा रहा था। माही भागकर रेहान के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपनी फ्रॉक को दोनों हाथों से पकड़कर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, रेहान, मैं कैसी लग रही हूँ? मैं सुंदर तो लग रही हूँ ना? मैंने पहली बार सूट पहना है। मैं मासूम तो लग रही हूँ ना? माही की बात पर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रेहान को तो भर भर कर उस पर प्यार आ रहा था। रेहान ने आगे बढ़कर माही के माथे को चूम लिया और उसकी आंखों में देखकर बोला, मेरी प्रिंसेस ऑलरेडी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है और इस सूट में तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। माही खुशी से चहक कर रेहान के गले लग गई। रेहान ने हल्के से उसे अपनी बाहों में ले लिया। रेहान को जब एहसास हुआ कि वह कहाँ खड़ा है तो झेप कर उसने माही को खुद से अलग किया और उसका हाथ पकड़कर दिनेश जी और कविता जी के सामने खड़ा हो गया। रेहान ने दोनों से आशीर्वाद लिया। दिनेश जी ने रेहान को एक गोल्ड की चेन पहना दी। रेहान ने पहले तो मना किया लेकिन सबके कहने पर पहन ली। सब हॉस्पिटल से बाहर आ गए। बाहर आकर ध्रुव गाड़ी लेने चला गया। माही और रेहान सबसे विदा होकर मल्होत्रा मेंशन की तरफ चले गए। आज की कहानी यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।